In para 6.6, we have learned regarding deposit of proxies, and in para 6.6.2, if the article so provide, yani here right, subject to articles of association, a member who has not appointed a proxy to attend and vote on his behalf at a meeting may appoint a proxy for any adjourned meeting not later than 48 hours before the time of such adjourned meeting. आइए हम सीखेंगे इस पॉइंट को बेटा, ठीक है। एंड एक्स एक मेंबर है कंपनी का, राइट, और कंपनी ने एजीएम कंडक्ट की, ठीक है। डेट ऑफ मीटिंग थी ये बेटा, डेट ऑफ मीटिंग थी, राइट, और ये ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग, मीटिंग इतनी लंबे तक चली, ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग, और एक्स ने, एक्स हालांकि प्रोक्सी अपॉइंट कर सकता था। अब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग चल रही थी, एक्स ने मीटिंग अटेंड करी पर्सनली, एंड मीटिंग किसी कारण से कंक्लूड नहीं हो पाई, यानी ये मीटिंग यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक चली, लेकिन कंक्लूड नहीं हो पाई, सभी मैटर्स को डिस्कस नहीं किया जा सका, तो मीटिंग को एडजर्न कर दिया गया, मीटिंग को एडजर्न कर दिया गया। जब मीटिंग एडजर्न कर दी यानी पोस्टपोन कर दी, तो जिस दिन मीटिंग पोस्टपोन की कंपनी ने, तो उस दिन एक्स के पास टाइम नहीं था, एक्स वाज नॉट अवेलेबल ऑन दैट डे। अब कैन अ मेंबर, क्वेश्चन ये है, एक सवाल है जिसका जवाब पैरा 6.6.2 दे रहा है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन, कैन अ मेंबर अपॉइंट proxy for an adjourned annual general meeting, whereas he attended the original meeting पर्सनली, पर्सनली बोले तो खुद जाके उसने की है, तो आंसर है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या कहता है इसके ऊपर, आंसर, ठीक है। बोलते हैं कि रेफर 6.6.2, यहाँ 6.6.62 में उसके ऊपर बोला गया है। आइए हम पढ़ें क्या बोला है उसके ऊपर। इफ द आर्टिकल सो प्रोवाइड, राइट, a member who has not appointed a proxy to attend and vote on his behalf at a meeting may appoint a proxy for any adjourned meeting
not later than 48 hours before the time of such adjourned meeting. तो उसका आंसर है yes. आंसर क्या है? yes. If there is an authority in the articles of association. तो अगर एग्जाम में आ जाए तो बेटा आपने पूरा लिख देना ये पैराग्राफ. मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में यस या नो का जवाब दिया है. अब कब करोगे? दिस इज द डेट ऑफ एडजर्न मीटिंग. ठीक है, इससे 48 आवर्स बिफोर, 48 आवर्स बिफोर, यानी एडजर्न मीटिंग का जो टाइम हो उससे 48 आवर्स बिफोर आप मीटिंग, आप प्रोक्सी अपॉइंट कर सकते हैं. हाँ, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी नहीं है फिर आप नहीं कर पाएंगे ये काम. रिवोकेशन ऑफ प्रोक्सी. आइए 6.67 पैराग्राफ पढ़ेंगे बेटा. रिवोकेशन ऑफ प्रोक्सी. 6.7 रिवोकेशन ऑफ प्रोक्सी. रिवोकेशन वर्ड का मतलब क्या है? रिवोकेशन. शाबाश. आइए पहले हम रिवोकेशन वर्ड को एनालिसिस कर लें. व्हाट डज इट मीन रिवोकेशन? रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब है दी हुई चीज, दी हुई चीज वापस ले लेना, वापस ले लेना. अब क्या हुआ, शुरू में मेंबर को लगा कि उसके पास मीटिंग अटेंड करने का टाइम नहीं है तो उसने प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया. अब पता चला कि उसके पास तो टाइम है. ऐसा होता है ना यूजुअली. कई बार हमें कोई इनवाइट करता है, हमें लगता है यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो हम जाने से मना कर देते हैं. लेकिन हमें बाद में लगता है कि नहीं यार हमारे पास तो टाइम है. ठीक है, कई बार ऐसा होता है. हाँ जी, होता है. इफ अ प्रोक्सी हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द ओरिजिनल मीटिंग. यहाँ पे बेटा ओरिजिनल मीटिंग का मतलब क्या है आपको इससे अच्छे तरीके से वाकिफकार हो जाना चाहिए. व्हाट डज ओरिजिनल मीटिंग हियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल मीटिंग? ठीक है, आप ध्यान से इस लाइन को समझ लीजिए. If a proxy had been appointed for the original meeting and such meeting is adjourned, any proxy given for the adjourned meeting revokes the proxy given for the original meeting. ठीक है बेटा, यानी आपने, शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आइए आप ध्यान से समझिए बेटा. ठीक है, X, Mr. X appointed Y as his proxy in original meeting. X appointed Y as his proxy in original meeting. राइट? नंबर एक बात समझ में आई बात आपको बेटा? दूसरी बात सीखिए बेटा, दूसरी बात सीखिए. मीटिंग वाज adjourned. मीटिंग वाज adjourned. और मीटिंग adjourned हो जाती है. मीटिंग वाज adjourned. X appointed Y as his proxy in the original meeting. मीटिंग वाज adjourned. मीटिंग पोस्टपोन हो जाती है. adjourned मतलब क्या बेटा? पोस्टपोन हो जाना. Then X appointed, then X appointed P as his proxy for adjourned meeting,
for adjourn meeting. ठीक है, पहले उसने ओरिजिनल मीटिंग में किसको अपॉइंट किया, वाई को, फिर एडजर्न मीटिंग में किसको अपॉइंट किया, पी को. अपॉइंटमेंट ऑफ पी, appointment of P shall revoke appointment of Y. शाबाश. इसका मतलब क्या है कि जब उसने X ने P को अपॉइंट किया तो P की अपॉइंटमेंट ने Y की अपॉइंटमेंट को रिवोक कर लिया. ऐसा पैराग्राफ 6.7.1 कह रहा है. If a proxy had been appointed for the original meeting and such meeting is adjourned, any proxy given for the adjourned meeting revokes the proxy given for the original meeting. Right? 6.7.2 पढ़ेंगे. A proxy later in date revoke any proxies dated prior to such proxy. अब रिवोकेशन के ऊपर ये क्रक्स है बेटा. 6.7.2 यहाँ से बहुत सारे 20 क्वेश्चन बनते हैं. 6.7.2 को आप पढ़िए, यहाँ से 20 क्वेश्चन 20 सवाल बनते हैं. अप्रोक्सी in date, a proxy later in date revokes any proxies dated prior to such proxy. ठीक है, शाबाश. जो बाद वाला प्रोक्सी आपने अपॉइंट किया, बाद वाला प्रोक्सी पहले वाले प्रोक्सी को रिवोक कर देता है. पैराग्राफ 6.7.3 हम पढ़ेंगे. A proxy is valid until written notice of revocation has been received by the company before the commencement of the meeting or adjourned meeting as the case may be. ध्यान से सुन लीजिए. A proxy is valid until the written notice of revocation has been received. यानी oral notice will not do. ठीक है, तो यहां एक पॉइंट नोट कर लीजिए. राइट, proxy could be revoked. Proxy could be revoked only by written notice. A proxy could not be revoked by oral notice. A proxy could be revoked only by written notice. ठीक है, before the commencement of the meeting or adjourned meeting as the case may be. शाबाश. पैराग्राफ 6.7.3 हाईलाइटेड जो ऊपर है, अभी तक हमने इतना किया है. फर्दर आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस 6.7.3 के फर्स्ट पैराग्राफ को आप देख लीजिए. A proxy is valid until written notice of revocation has been received by the company before the commencement of the meeting. अगर मीटिंग के कमेंसमेंट से पहले आपने रिटन नोटिस दे दिया, और अर्जेंट मीटिंग एज द केस में भी, यानी जब आपने रिवोकेशन करना है तो रिवोकेशन कंपनी के पास पहली बात तो लिखित फॉर्म में जाना चाहिए, और दूसरी बात मीटिंग स्टार्ट होने से पहले जाना चाहिए, या अर्जेंट मीटिंग स्टार्ट होने से पहले जाना चाहिए. आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे.